गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस सेशन में मैं क्लास 11 मैथ्स के अंतर्गत लीनियर इनइक्वालिटी बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आपने लीनियर इनइक्वालिटी पार्ट 1 जरूर देखा होगा और उसके सॉल्यूशंस भी आप बनाए होंगे। लेकिन आज मैं उसी लीनियर इनइक्वालिटी को ग्राफिकल प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। अतः लीनियर इनइक्वालिटी पार्ट 2 में आप सीखेंगे प्रोसेस ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। अधिकांश स्टूडेंट को सॉल्यूशन रीजन पता करने में ही गलती करते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपसे यह गलती कभी नहीं होगा, क्योंकि इसी पॉइंट को मैंने अलग अंदाज में इसमें समझाने का प्रयास किया है। आप इतना ही नहीं, एक्सरसाइज 6.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे ही नहीं बल्कि सीखेंगे। तो वीडियो को लगातार अंत तक देखो, फायदा जरूर मिलेगा। हाँ, अगर आप नए हो तो ऐसा ही यूजफुल वैल्यूएबल एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। Process of graphical solution of linear inequalities in two variables। इसमें जो है सो टू वेरिएबल रहेगा, एक्स और वाई, और वो भी जो है सो लीनियर इनइक्वलिटीज रहेगा। इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वलिटीज है। यानी इसमें जो है सो लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू रहेगा या ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। यानी इसमें टू वेरिएबल है, एक्स और वाई है। तो यहाँ पर एक एज्यूम कर लिया है कि ये लीनियर इनइक्वलिटी है, एक्स प्लस वाई लेस देन जेड है। तो जो भी लीनियर इनइक्वलिटी रहेगा तो उसको जो है सो इक्वेशन मान लेंगे, यानी इनइक्वलिटी के जगह पर इक्वल टू कर देंगे, और उससे इस इक्वेशन से जो है सो हम एक लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट मालूम करना होगा। तो 3-4 कोऑर्डिनेट मालूम कर लेंगे, एक जीरो ले लेंगे, कुछ निगेटिव नंबर ले लेंगे और कुछ पॉजिटिव नंबर लेकर के वाई का वैल्यू हम निकाल देंगे। तो और उसके बाद जो है सो ये फोर प्रोसेस को अपनाना होगा। यानी कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, 0 0 क्या होगा, ये पॉइंट कहलाएगा ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है ओरिजिन पर, यानी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और 0। तो इसको जो है सो चेक करेंगे, चेक द इनइक्वलिटी सेटिस्फाई और नॉट। ये जो है सो इस पर ये वैल्यू पुट अप करके देखेंगे, एक्स का 0 और वाई का 0 करके देखेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई होता है तो हमारा सॉल्यूशन रीजन कहाँ होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। यानी इस स्ट्रेट लाइन के ये इधर जो है ओरिजिन इधर है, तो ये जो हमारा रीजन आएगा वो हमारा सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। और ये अगर मान लिया जाए सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फार फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा ग्राफ। ये जो है ग्राफ जो है सो इस तरफ का आएगा। तो हमारा ये ध्यान देना है इसमें ग्राफ प्लॉटिंग में। ये जो है सो इनइक्वलिटीज है। अगर मान लिया जाए लेस देन और ग्रेटर देन रहेगा तो हमारा ये डॉटेड लाइन होगा, और या ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा या लेस देन इक्वल टू रहेगा तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। यही पर इसी पॉइंट को जो है सो ये आपको याद रखना है, डॉटेड लाइन कब होगा और स्ट्रेट लाइन पूरा स्ट्रेट लाइन कब होगा। ये एक्सरसाइज 6.2 है। इसमें जो है सो टू वेरिएबल का जो है सो हम ये सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है एक्स प्लस वाई लेस देन 5 है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स प्लस
वाई लेस देन 5। अब इसको जो है सो लेस देन 5 को जो है इक्वल टू एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम करने के बाद हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब जो है सो वाई का वैल्यू पुट अप करते जाएंगे और एक्स का वैल्यू हमारा निकलते चला जाएगा। इस प्रकार से एक्स वाई का बहुत सारे कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। मिनिमम जो है सो 3 कोऑर्डिनेट को निकालना जरूरी है। आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि x का वैल्यू 0 पुटअप करके और y का वैल्यू 0 पुटअप करके हम देखेंगे कि ये जो है इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। x का 0 करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगा, y का 0 करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी ये x प्लस वाई 0 हो गया, यानी x प्लस वाई लेस देन 5। तो ये जो है सो 5 से 0 तो छोटा है ही। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये जो है सेटिस्फाई हो रहा है, इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसलिए हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी ओरिजिन के तरफ ही आएगा। चूंकि हम वैल्यू पुटअप क्या किए हैं, ओरिजिन का ही तो कोऑर्डिनेट लिए है ना। तो इस प्रकार से ये ओरिजिन के तरफ ही इसका शैडो बनेगा, यानी ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन शो नहीं करेंगे, बल्कि ये है ये लेस देन या ग्रेटर देन जब भी रहेगा तो हम डॉटेड लाइन से लेंगे और डॉटेड लाइन से जो है सो इधर हम शैडो करेंगे। तो यही जो है सो हमारा ग्राफ हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है। यहाँ पर गिवन ये चीज है दिया हुआ 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो ये जो है ये साइन जो है इनइक्वलिटी का, इसके जगह पर इक्वल टू मान लेंगे और y इक्वल टू 6 माइनस 2x आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है सो ये x का वैल्यू हम पुटअप करते जाएंगे तो y का वैल्यू पुटअप निकलते चला जाएगा। तो अब जो है सो ये टेस्टिंग कर लेंगे, x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 करके देखेंगे कि ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो ये जो है सो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 आया, तो यानी 6 से तो ज़्यादा है नहीं 0, ये कम ही है। तो ये जो है सो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन रीजन जो है सो फार फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा, यानी ये जो है ओरिजिन इसके जो है अपोजिट आएगा, यानी ये जो है स्ट्रेट लाइन जो है हमारा इसके इधर आ जाएगा, शैडो करेंगे। तो ये जो है सो हमारा प्लॉटिंग, ये भी जो लाइन है हमारा ये इक्वल टू है, जहां भी रहेगा इक्वल टू लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू वहां जो है सो हम स्ट्रेट लाइन करेंगे, ये डॉटेड लाइन नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x प्लस 4y इक्वल टू और ग्रेटर देन 12। तो यहाँ पर जो है दिया हुआ क्या है, 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 12 हो गया। तो इसी को जो है इनइक्वलिटी के जगह पर इक्वल टू मान लेंगे और x इक्वल टू हमारा इतना आ गया। अब y का वैल्यू हम पुटअप करते जाएंगे और x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये जो है इनइक्वलिटी है, इसमें जो है पुटअप करके टेस्टिंग करेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। इस तरीके से 0 लेस देन और इक्वल टू 12 हुआ, यानी ये 12 से 0 जो है छोटा है, तो इसलिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसलिए सॉल्यूशन रीजन हमारा कहाँ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। ओरिजिन की तरफ होगा यानी इस तरफ आएगा, क्योंकि ओरिजिन हमारा इधर है और स्ट्रेट लाइन जो है हमारा ये हुआ। तो इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है y प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। यहाँ पर दिया हुआ है y प्लस एक्स ग्रेटर देन 2x है दिया हुआ। इसको जो है सो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x माइनस
8। तो इस पर जो है x का वैल्यू पुटअप करके y का वैल्यू हम निकालते चले गए। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट x y का निकलते चला गया, और इसको जब कोऑर्डिनेट मालूम चल गया तो इसका जो है स्ट्रेट लाइन जो है हम ड्रॉ कर लेंगे। ये जो है सो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब जो है सो हमारा ये रीजन हमारा किधर होगा, यानी सॉल्यूशन बहुत सारे पॉइंट आएंगे। बहुत सारे पॉइंट जो है सो किधर रहेंगे, स्ट्रेट लाइन से इधर रहेंगे या इधर रहेंगे, यानी सेंटर ओरिजिन की तरफ रहेगा या ओरिजिन के बियॉन्ड रहेगा। तो उसको जो है टेस्टिंग करने के लिए हम x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब देखते हैं कि ये जो ये लिए हैं तो ये 8 इज ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी ये जो है सो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम पॉइंट क्या लिए हैं, ये 0 0 लिए हैं। तो 0 0 लिए हैं, ये पॉइंट हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, यानी हमारा सॉल्यूशन रीजन इधर होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। इसलिए और शैडो जो जब भी हम करेंगे ये ओरिजिन की तरफ ही शैडो किया जाएगा, बियॉन्ड ओरिजिन नहीं करेंगे। ध्यान में यही रखना है, गलती अधिकांश स्टूडेंट का यहीं पर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। अब जो है सो ये इनइक्वलिटी साइन जो है इसके जगह पर हम एज्यूम कर लेंगे इक्वल टू, और तो हम इस इक्वेशन को जो है सो हम इस तरीके से लिख देंगे। y का वैल्यू जो है सो पुटअप करेंगे और x का वैल्यू हमारा निकलते चला जाएगा, यानी x और y का कोऑर्डिनेट हमारा 4 5 कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। अब इजली जो है सो इसका ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है सो अब सॉल्यूशन रीजन हमको पता करना है। तो सॉल्यूशन रीजन पता करने पर सीधे हम ये जो है सो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पुटअप करेंगे, मेन जो है इनइक्वलिटी दिया हुआ है उसमें, और टेस्टिंग करेंगे हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। हमारा सेटिस्फाई अगर हो रहा है तो हम ये ओरिजिन की तरफ शैडो करेंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो बियॉन्ड द ओरिजिन करेंगे शैडो। तो यहाँ पर 0 0 पुटअप किए हैं, तो ये जो है 0 लेस देन और इक्वल टू 2 आया, यानी ये जो है सो सेटिस्फाई हो रहा है। इसलिए ये जो है सॉल्यूशन रीजन विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसलिए ओरिजिन की तरफ ही यहाँ पर शैडो होगा। तो इस प्रकार से ये भी हमारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 6 है 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है, तो इसको जो है सो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मान लेंगे, और फिर x इक्वल टू 6 प्लस 3y बाई 2 कर देंगे। अब y का वैल्यू पुटअप करते जाएंगे, x का वैल्यू निकलते चला जाएगा। तो जब दोनों का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया तो हम स्ट्रेट लाइन जो है सो प्लॉटिंग कर देंगे। यहाँ पर जो है सो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जब भी रहेगा तो वहाँ पर डॉटेड लाइन आएगा, ये हमेशा याद रखना है। अब जो है सो सॉल्यूशन रीजन पता करने के लिए ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पुटअप करेंगे और फिर देखेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो है सो 0 ग्रेटर देन 6 आया, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो इसलिए सॉल्यूशन रीजन विल नॉट बी टुवर्ड्स द ओरिजिन बट इट विल बी अपोजिट द ओरिजिन, इसके ठीक उल्टा होगा। यानी ये हमारा शैडो जो है सो इधर होगा और इधर ओरिजिन की तरफ जो है सो नहीं होगा। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है -3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। तो यहाँ पर दिया हुआ है -3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। तो यहाँ पर इनइक्वलिटी साइन के जगह पर इक्वल टू ले लेंगे। तो इसको जो है सो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं y इक्वल टू -6 प्लस 3x बाई 2,
यानी कहने का मतलब है कि इस तरीके से इसलिए किए हैं चूंकि x का वैल्यू हम पुटअप करते जाएंगे, y का वैल्यू हमारा निकलते चला जाएगा, यानी x और y का जो है सो ये कोऑर्डिनेट हमारा इतना आ गया। इस कोऑर्डिनेट के सहारे जो है सो हम स्ट्रेट लाइन जो है प्लॉटिंग कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन प्लॉटिंग करने के बाद हमको रीजन पता करना है, तो ये ओरिजिन का जो रीजन है उसी का जो है कोऑर्डिनेट पुट अप करके देखेंगे कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो ये जो है सो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 है, यानी यह जो है ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा सॉल्यूशन रीजन का किधर होगा, टुवार्ड्स द ओरिजिन होगा। तो इस तरफ जो है सो ओरिजिन की तरफ जो है शैडो कर देंगे, तो हमारा ग्राफ जो है सो इस नेचर का होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 3y माइनस 5x इज लेस देन 30। यहाँ जो दिया गया है वो क्या है, 3y माइनस 5x लेस देन 30 है। तो अब जो है सो लेस देन को इक्वल टू मान लेंगे, इक्वल टू मान करके फिर y का वैल्यू हम ये हमारा निकल जाएगा। इस पर जो है सो x का वैल्यू हम पुटअप करते जाएंगे और y का वैल्यू हमारा निकलते चला जाएगा। अब इसी से जो है सो ये ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, हमारा लेस देन है, तो लेस देन केवल है तो यानी डॉटेड लाइन ही होगा, यानी ये हमारा लाइन आएगा। तो अब जो है सो टेस्टिंग करना है क्या चीज़ का, सॉल्यूशन रीजन का। सॉल्यूशन रीजन यानी टुवार्ड्स द ओरिजिन होगा या बियॉन्ड द ओरिजिन होगा, सो टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ही ले लेते हैं। x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 पुटअप कर देंगे, ये जो दिया हुआ इनइक्वलिटी है उसी में। अब 0 इज लेस देन 30 आता है, यानी ये जो है सो सेटिस्फाई हो रहा है। जब सेटिस्फाई हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स द रीजन सॉल्यूशन उसका होगा। तो इस तरीके से जो है सो इस तरफ जो है हम शैडो कर देंगे, तो हमारा यही जो है सो ग्राफ तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है y लेस देन -2। यहाँ पर जो है दिया हुआ y लेस देन -2 है दिया हुआ, यानी इसको जो है सो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी x इंटू 0 प्लस y इक्वल टू -2, यानी x का कोफिशियंट जो है सो वह 0 है और y है और फिर इक्वल टू -2 हो गया, यानी x का वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते जाएंगे, y का वैल्यू हमारा निकलते चला जाएगा। तो इस प्रकार से x और y का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। इसलिए 2D डायमेंशन में जो है सो हम इसका प्लॉटिंग इजीली अब कर सकते हैं। इसलिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमारा 0 0 हुआ, इसलिए x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। इस पर जो है सो ये प्लॉटिंग करके ये वैल्यू दे करके टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा क्या है, यानी 0 इज लेस देन -2 आया, तो यानी यह फॉल्स है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन मस्ट बी फार फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से दूर ही रहेगा। ओरिजिन यहाँ पर है, ये नंबर लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, तो इसलिए इससे दूर यानी ये वाला रीजन हमारा शैडो होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है। x ग्रेटर देन -3 है। x ग्रेटर देन -3 कहने का मतलब है कि ये हमारा यहाँ पर है, तो ये इनइक्वलिटी साइन की जगह पर इक्वल टू साइन ले लेंगे और फिर इसको जो है सो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जो है सो हम ये y का कोऑर्डिनेट हम ये वैल्यू हम देते जाएंगे, x का वैल्यू हमारा निकलते चला जाएगा, यानी x का वैल्यू हमारा यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, यानी ये हमारा ग्राफ जो है, इससे जो है ग्राफ हमारा जो जो पॉइंट आया उस पॉइंट से जो है सो हम ग्राफ लेंगे, तो हमारा ये डॉटेड लाइन आएगा। तो अब जो है सो अब पता करना है कि ये हमारा सॉल्यूशन रीजन किधर होगा, ओरिजिन की तरफ होगा या बियॉन्ड द ओरिजिन होगा।
तो इसको टेस्ट करने के लिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 यानी कोऑर्डिनेट का जो ओरिजिन का जो है कोऑर्डिनेट ही हम ले करके टेस्टिंग करेंगे। तो 0 ग्रेटर देन -3 है, तो ये ट्रू हो गया, इसलिए ट्रू हुआ तो ओरिजिन की तरफ इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये जो है यहाँ पर सॉल्यूशन रीजन ऑफ द इनइक्वलिटी टुवर्ड्स द ओरिजिन हो जाएगा, यानी ये इस तरफ जो है सो हमारा शैडो करना होगा। तो इस प्रकार से हमारा टोटल सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 का कंप्लीट हो चुका, और उम्मीद करता हूँ कि आपने हर एक स्टेप को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब सॉल्यूशन करने में आप गलती नहीं करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर more updates, subscribe the channel, like and comment, and share the video to your friends to get knowledge in mathematics. Have a nice day.